Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. नमस्कार। आज के इस ऑडियो में हम लोग जानेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, जिसकी हाल में काफ़ी चर्चा हुई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन द्वारा प्रारंभ किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। इसे पश्चिम वर्चस्व वाले एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की एशिया की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ये बैंक दिसंबर 2015 में आधिकारिक तौर पर एशिया में और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ स्थापित किया गया था और जनवरी 2016 में व्यापार के लिए खोला गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसका लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना। ये एशिया में ऊर्जा, बिजली उत्पादन, परिवहन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और रसद में निवेश को प्राथमिकता देता है। बैंक की शुरुआती पूंजी 100 बिलियन थी, जो एशियाई विकास बैंक की पूंजी की 2/3 थी और विश्व बैंक की लगभग 1/3। हाल ही में ये बैंक चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत द्वारा चीन के साथ अपने व्यापार और निवेश को कम किया गया है। इसके बावजूद भारत का चीन के नेतृत्व वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अपने सहयोग को बदलने या कम करने का कोई इरादा नहीं है। अब जानते हैं कि भारत में इस बैंक की क्या भूमिका है। भारत के ऊपर चीन प्रायोजित एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से पिछले साल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और उसके अलावा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण है। पहले 2 वर्षों के ऑपरेशन में AIIB द्वारा उधार दिए गए लगभग 28% पैसे भारत में परियोजना के लिए लिए गए हैं। चीन के अलावा भारत बैंक के निदेशक मंडल में स्थायी सीट का एकमात्र देश है। भारतीय परियोजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा AIIB ऋण दक्षिण भारतीय शहर बेंगलोर में एक मेट्रो रेल परियोजना के लिए लिया गया है, जिसमें रेलवे लाइन और 18 स्टेशन शामिल हैं। रेलवे लाइन की जो दूरी है 6 मील की है। इसका ऋण मूल्य है 335 मिलियन। भारत 7% के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है इस बैंक में। उसके बाद रूस के पास 6.1% और जर्मनी के पास 4.27% है। भारत को अपने अवसंरचना के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए 4.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है। घरेलू बैंकिंग संस्थान और वित्त निवेश इस तरह की ऊंची मांग को पूर्ण करने के लिए अपर्याप्त है और इसलिए बुनियादी ढांचा परियोजना को लक्षित करने वाले बहुपक्षीय संस्थानों जैसे NDB, AIIB की भूमिका महत्व रखती है। गौरतलब है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तीसरी वार्षिक बैठक एशिया में समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में संपन्न हुई थी। हाल ही में जिन लिक्यून को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में एक आभासी बैठक में भारत द्वारा ये कहा गया कि कोविड-19 संकट के दौरान AIIB से अपेक्षा की जाती है ये AIIB पुनर्प्राप्ति प्रतिक्रिया अर्थात क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने तथा जलवायु परिवर्तन एवं सतत ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत करने के लिए नए वित्त संसाधनों को उपलब्ध कराए।
यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी 280 बिलियन डॉलर है, एशियाई विकास बैंक की 164 बिलियन डॉलर है, अंतर अमेरिकी विकास बैंक की 171 बिलियन डॉलर है, अफ्रीकी विकास बैंक की 103 बिलियन डॉलर और यूरोपीय बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की 39 बिलियन डॉलर है। इसी के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।